देखो, प्रश्न है इंपोर्टेंट कि सिद्ध करो बोर परमाणु मॉडल में स्थायी कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के समानुपाती होती है, अथवा nवीं बोर कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक निर्मित करो। तो देखो बेटा, एक मान लें ये नाविक है। अब नाविक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे? इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि पहली कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा, ये इसकी तीसरी कक्षा, ऐसे यहाँ और कक्षा होंगी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं, नौवीं, डॉट 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 एनवीं कक्षा की बात कर रहे हैं आप। ये अपनी एनवीं कक्षा, ठीक। एनवीं कक्षा में एक चक्कर लगा रहा हो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? स्मॉल ही। और एनवीं कक्षा की त्रिज्या क्या है? आर। और किस वेग से चल रहा? v वेग से। तो यही भाषा लिखी है कि माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है और आवेश स्मॉल e है। आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर nवीं कक्षा में v वेग से परिक्रमा कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है, आवेश स्मॉल e है, और nवीं कक्षा की त्रिज्या क्या है? r है, और v वेग से परिक्रमा कर रहा है। अपने शब्दों में भाषा बदल के भी लिख सकते हो, इधर उधर करके। पहले उसकी वेग v वेग बता सकते हो, इस आवेश स्मॉल e बता सकते हो, कहीं से शुरू कर सकते हो, ठीक। जैसे मान लें हमें स्मॉल m पहले कह दिया, हम ये कह सकते थे कि माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश स्मॉल e है, द्रव्यमान स्मॉल m है, v वेग से चल रहा है, किसमें चल रहा है? r त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर। आगे पीछे इधर उधर भाषा करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चित्र के अनुसार। तब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग J बराबर NH बटे 2 पाई, कोणीय संवेग का सूत्र होता है 11वीं फिजिक्स में। तो कोणीय संवेग P बराबर हो तो R संवेग इंटू दूरी, दोनों त्रिज्या, तो NH अपॉन 2 पाई। संवेग, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर होते है द्रव्यमान इंटू वेग R, NH बटे 2 पाई। अगर इससे हम v का मान निकालें तो v बराबर NH अपॉन 2 पाई, और बटे में क्या आएगी? m और r। m और r क्या कर दी? बटे में कर दी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऐसे नहीं घूम रहा हो, उसमें क्या लगे रहो? अविकेंद्रीय बल। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या मिलती है? मिलती विद्युत। तो अविकेंद्रीय बल, लेकिन अविकेंद्रीय बल बराबर विद्युत बल। अविकेंद्रीय बल बराबर विद्युत बल। तो अविकेंद्रीय बल क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, 11वीं पढ़े, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और विद्युत बल वही कूलॉम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 Q2 होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो E1 को कम E, वो Q1 को कम E, वो Q2 कम E, अपॉन दूरी क्या हो गई? R स्क्वायर, R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पे। अब जो संख्या कट रही है तो यहाँ काट दे, तो भाई R सो ये एक वर्ग कट गई, ठीक। और कुछ कटा? नहीं कटा। जो नहीं कटा तो आप छोड़ सकते हो, तो क्या हो जाएगा? ये एम वी भी नहीं कट रही, अब कुछ नहीं कट रहा, तो देखो एम वी स्क्वायर, और ये आएगी ऊपर ई में, ई को गुणा करें तो ई स्क्वायर, और वन में गुणा कर दे तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। वन को गुणा ई में करो, फिर ई में कर दो तो ई स्क्वायर आएगी, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ठीक। अपने निकालने क्या है? आर त्रिज्या को मार्ग निकालना है, यानी आर को मान निकालना है।
तो आर को मान निकालने के लिए कि आर को यहाँ कर दे और इन दोनों को यहाँ भेज दे, ठीक है, आर को यहाँ भेज दे। लेकिन एक काम और कर ली पहले से कि इसमें वी हटा ले पहले, यही सही रहे, तो बी का मान रख देंगे एम। तो बी का मान क्या है अपने पास, एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई एम आर, बाद में रख सकते लेकिन यही रख दे, यहाँ सही रहेगा। वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एस सालन 0 आर, ठीक। अब इसका वर्ग खोलेंगे तो एन का वर्ग एच का वर्ग, 2 का वर्ग 4 पाई वर्ग और एम वर्ग और क्या हो गया आर वर्ग, और ये ई वर्ग, ये 4 पाई एस सालन 0 आर, काटो संख्या भाई। तो भाई एम सो ये वर्ग कट गया और आर सो ये वर्ग कट गया, ठीक। और कुछ कट नहीं रहा, पाई और कट रही है, वर्ग सो पाई कट गई, 400 4 कट गए, तो ऊपर क्या बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे क्या बचा एक पाई बची, एक एम बची और एक आर बची, इधर क्या बचा ई स्क्वायर बची और केवल एस सेलन 0 बची। मान क्या निकालने अपने, आर का मान निकालने। तो आर का मान निकालने के लिए एक काम करें कि इधर को इधर गुणा कर दे और इसे यहाँ पहुंचा दे, तो देखो ये आंसर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 गुणा जी कर दे एप्सिलॉन 0, ठीक। और बटे में क्या है पाई और एम और ई स्क्वायर यहाँ भेज दें, बराबर में आएगी आर। तो आर इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और क्या आएगी पाई एम और ई स्क्वायर। अब देखो बेटा कि एच का है पिलांक नियतांक है जो फिक्स है इसकी वैल्यू, ठीक। और एप्सिलॉन 0 भी एक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू 8.885, ठीक। पाई भी एक नियतांक है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी एक फिक्स है, द्रव्यमान भी उसका फिक्स होता है। तो ये सब नियतांक में खत्म कर दे, केवल बचेगी क्या एन स्क्वायर बचेगी, त्रिज्या बदल सकती है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा। तो आता है एनवी कक्षा की त्रिज्या एन स्क्वायर के समानुपाती होती है। रिपीट करेंगे रहिए कि माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, आवेश स्मॉल ई है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एनवी कक्षा में भी वेग से परिक्रमा कर रहा है, तब कोणीय संवेग क्या होगा जे बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, जे का मान हो तो पी आर, एन एच अपॉन 2 पाई है, पी क्या हो तो संवेग क्या हो तो द्रव्यमान इंटू वेग, यानी इसका मान क्या हो तो एम भी, यानी पी का मान क्या हुआ एम भी। अगर इससे बी का मान निकाला तो एम और आर को नीचे भेज दें, यहाँ बी का मान आएगा। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है तो उस पर अभिकेंद्री बल लग रहा हो, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो विद्युत बल भी बल लगेगा, लेकिन अभिकेंद्री बल बराबर विद्युत बल, अभिकेंद्री बल का सूत्र हो तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, विद्युत बल कूलम को नियम हो तो 1/4 पाई एस साइन 0, Q1 Q2 Q1 को कम ई कर रही इलेक्ट्रॉन, Q2 कम क्या कर रहा है ई अपॉन क्या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से एक वर्ग ये कट गए, यहाँ बच्चों एम वी स्क्वायर और ई को ई में गुणा करें ई स्क्वायर, 1 में गुणा करते हैं तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एस साइन 0 आर। एम ये लिखिए, वी का मान रख दे, वी का मान क्या है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, यहाँ रख दे एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और जो वर्ग लगी है वो वर्ग लगा दी, तो ई स्क्वायर के लिख दे 4 पाई एस साइन 0, इसका वर्ग खोलें एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का वर्ग 4 पाई वर्ग और एम वर्ग और आर वर्ग। तो देखो एम सो ये वर्ग कट गई, इसमें वर्ग लगी इससे ये एम कट गई, और 4 सो ये 4 कट गए, पाई सो वर्ग सो ये पाई कट गई और आर वर्ग सो ये आर कट गई, बचा का एन स्क्वायर एच स्क्वायर और पाई बची एम बची आर बची, ऊपर ई स्क्वायर बचा, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन 0। अपने आर का मान चाहिए तो आर को यहाँ भेज दे, यहाँ ऊपर कर दे इसे नीचे कर दे, आर आएगी बदल के लिख दे। तो ये सब नियतांक हैं कि एच प्लांक नियतांक वैल्यू फिक्स है 6.67 10 टू दी पावर -31 जूल इंटू सेकंड। अब एप्सिलॉन 0 भी फिक्स है नियतांक है,
पाई भी फिक्स है नियतांक, और द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, और आवेश भी फिक्स होता है, तो ये समानुपाती में गठन हो गया। तो आर समानुपाती एन स्क्वायर, अतः एन भी कक्षा की त्रिज्या एन स्क्वायर के समानुपाती होती है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, ओके।